नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडली चौराहा, सिधारी, आजमगढ़, डलिम्स एमएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। प्रयागराज सहित प्रदेश में कई जिलों में जुमे की नमाज के बाद हिंसक झड़प की सूचना है, लेकिन आजमगढ़ में पुलिस की मुस्तैदी के कारण जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। आजमगढ़ जनपद में जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस फोर्स की जबरदस्त चौकसी आज दिखाई दी। आजमगढ़ के शहर समेत जनपद भर की सभी प्रमुख मस्जिदों जहां पर नमाज अदा की जाती है और भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई। आजमगढ़ शहर की बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाके तकिया में खुद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स तैनात था। एसपी ने बताया कि 3 कंपनी पीएससी 200 रिक्रूट जवान, पुलिस फोर्स व ड्रोन कैमरे से तैनाती सभी संवेदनशील स्थलों पर चौकी की जा रही है। एक दिन पूर्व से ही सभी मौलाना धर्मगुरुओं संग बैठक हुई, व्यापारिक संगठनों से भी बातचीत हुई। इस प्रकार पुलिस पूरी तरीके से लोगों के संवाद स्थापित की थी। आजमगढ़ शहर में शांतिपूर्वक जुमे की नमाज सभी स्थानों पर संपन्न की गई। वैसे भी लोग नमाज पढ़ने जाने के लिए स्वेच्छा से अपनी दुकान को बंद करके जाते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई अपने से अपनी दुकान बंद करता है तो उसका अपना फैसला होता है। किसी से कोई जबरदस्ती की यहाँ पर कोई बात नहीं रही। जुम्मे की नमाज को दृष्टिगत रखते हुए एहतियात के तौर पर कल सभी धर्मगुरुओं से वार्ता की गई, संवाद स्थापित किया गया। इस कमेटी की मीटिंग सभी थानों पर की गई, व्यापारी संगठन जितने हैं उनसे वार्ता की गई और आज पुलिस का डिप्लॉयमेंट सुबह 10 बजे से किया गया है। इसमें 3 कंपनी पीएससी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है देखने के लिए कि कहीं ऐसी भीड़ कोई इकट्ठा नहीं है जो जिसका आज संदिग्ध हो सकता हो। बाद में सभी लोगों से ये अपील की गई है कि ये धार्मिक प्रक्रिया है, नमाज के बाद अपने अपने घर चले जाएं। कोई इस तरह का, क्योंकि आचार संहिता भी वर्तमान में लगी हुई है, तो कोई ऐसा आयोजन ना हो जिसमें जो जिसकी अनुमति नहीं है या जिसको जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से समस्या पैदा कर सकता है। और सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। आप देख रहे हैं कि एहतियात के तौर पर सभी जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है, लेकिन कहीं कोई समस्या अभी तक किसी भी प्रकार की नहीं है। शहर के सर मुख्य तकिया सर दुकानें बंद हैं और समुद्र सिल रहा है, सबको किस तरीके से जो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जाहिर सी बात है जब वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो अपनी दुकानें बंद करके ही जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। वो कुछ दुकानें आपको दिखी होंगी जो बंद होंगी, लेकिन कहीं भी किसी के द्वारा ना कोई आह्वान किया गया है दुकानें बंद करने का। स्वेच्छा से कोई अपनी दुकान बंद करना चाहता है तो कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की दुकान कोई बंद नहीं करा सकता है और किसी भी प्रकार का कोई आह्वान किसी के द्वारा किया भी नहीं गया है। हम लोग लगातार सभी व्यापारी संगठनों के टच में है, उनसे संवाद स्थापित किए हुए हैं। कहीं पूरे जनपद में कहीं कोई इस प्रकार की ना सूचना आई है ना समस्या आई है। तो संवेदनशील जगहों पर सर किस तरह निगरानी की जा रही है सर? पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, वर्दी में डिप्लॉयमेंट है, पीएससी का डिप्लॉयमेंट है, QRT 8 हम लोगों ने लगाई है। उसके साथ साथ हमारे पास 200 रिक्रूट हैं, उनको लगाया गया है। एक स्पेशल QRT बनाई गई है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, जो हर तरीके से बहुत ही वेल ट्रेंड है, उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ सादे कपड़ों में भी पुलिस बल को लगाया गया है ताकि अभिसूचना संकलन में पुलिस को आसानी हो और सर्विलांस के माध्यम से भी और स्पेशल टीमों के माध्यम से भी ये निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई खुराफाती तत्व ऐसा कोई प्रयास तो नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ जो हमारी सोशल मीडिया सेल है, फेसबुक पे और ट्विटर पे लगातार निगरानी कर रही है। कहीं ये कोई आपत्तिजनक पोस्ट अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो हर तरीके से हर एंगल से एहतियात बरतते हुए और सकुशल संपन्न कराया जाए। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 सौरभ सक्सेना ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार अहरौला थाना क्षेत्र के पीठापुर गांव में 30 मई 2006 की रात प्रेम प्रसंग के चक्कर में वीरेंद्र राजभर पुत्र रामवचन राजभर को लड़की के घर वालों ने लाठी डंडे से बुरी तरह से मारा पीटा। घायल वीरेंद्र को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल भेजा। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने वीरेंद्र को वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में वीरेंद्र की मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र के चाचा श्याम राजभर ने संग्राम विश्वकर्मा तथा उनकी लड़की के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। आरोपी संग्राम ने कि लड़की की नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने वादी श्याम देवराज, विवेचक मोहनलाल वर्मा, डॉक्टर P कनौजिया, उप निरीक्षक कृष्ण मोहन सिंह, कांस्टेबल मुहर्रिर छोटेलाल तथा श्यामप्रीत को बतौर गवाह कोर्ट में परिचित कराया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संग्राम विश्वकर्मा को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद हो रहे आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। शुक्रवार को भ्रमण कार्यक्रम मुबारकपुर विधानसभा के काजीपुर टिलहुआ से शुरू हुआ तो मेहनगर के एरा, कंचनपुर, उचाहुआ, तितरा घाटा, बेल्हाडी, किशनदासपुर, कमहरिया, चतुरगंज, कबूतरा, परमानपुर, सुकुलपुरा, अतरपुरा, पांडे, रामपुर, पट्टी बिखारी, तियरा मोड़, मठ, बैत नाथपुर, चुबा मंदिर पर, लाल मऊ, महनाजपुर बाजार, बरवा, मऊ पर सीन, जमुका, जगदीशपुर, पड़री, हरदसई, पकड़ी कला, डुभाव, भरतीपुर, चकिया बाजार, मालपार, जयनगर आदि गांव का भ्रमण करते हुए मिल रहे अपार जन समर्थन से भावुक होते हुए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी हमेशा कहते थे कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। ऐसा वो क्यों कहते थे वो आज पता चल रहा है। आपके मिल रहे लाड दुलार और अपार जन समर्थन से उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजमगढ़ ने हमेशा हमारे परिवार और समाजवादियों को समर्थन दिया है, अगर जीवन पर्यंत भी यहाँ की सेवा करेंगे तभी उसका कर्ज की भरपाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ हमेशा प्रदेश और देश को नई दिशा देने का काम किया। इसी आजमगढ़ की धरती से निकलकर कि जहां स्वर्गीय बाबू विश्राम राय, स्वर्गीय बाबू झारखंडे राय व स्वर्गीय राम बच्चन यादव ने पूरे देश में समाजवाद की अलग झुकाई थी, आज उसी धरती पर चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए सदैव आजमगढ़ की जनता जनार्दन का कर्जदार रहूंगा। लोकसभा उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। संगठन के पदाधिकारियों के साथ ही यूपी सरकार के मंत्रियों की फौज लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए लगी हुई है। योगी सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के नामांकन के बाद से ही आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि योगी जी और मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव तीसरे स्थान पर रहेंगे। कहा कि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव बदायूं में 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी के खेमे में बीजेपी को लेकर हलचल मची हुई है। यूपी सरकार के मंत्री व जौनपुर सदर सीट से विधायक गिरीश यादव ने आजमगढ़ भाजपा में गुटबाजी से इनकार किया। कहा कि सभी नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए एकजुट हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीब को जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई है उससे सब लोग प्रभावित हैं और लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। इसलिए जौन यहाँ आजमगढ़ ज़िले में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए, ये बात का संकल्प यहाँ की जनता ने ले लिया है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दिनेश कुमार निरहुआ वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, सदर विधानसभा में मुस्लिम भी निर्णायक भूमिका में कहीं ना कहीं उनको बीजेपी से भरा रहता है, उनको जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और इसी हम लोग कहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर करो प्रयास। तो हम किसी को भी जो इस देश का नागरिक है वो हिंदुस्तानी है, सब लोग हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते उन सबको पूरी तरह से उनको सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और पूरा किया आपने देखा होगा कि योगी सरकार 5 साल तक चली, किसी भी प्रकार के कोई अराजक तत्व इस तरह से काम नहीं करने पाए, उनको कोई इजाज़त नहीं दिया गया। पिछली सरकार अखिलेश यादव की जब थी तो आपने देखा होगा 200 से ज़्यादा अधिक दंगे हुए, किस तरह से अमन और चैन लोगों के मतलब चलने नहीं दिया गया, लोगों के अमन चैन छीन लिया गया। लेकिन योगी सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर। स्पष्ट बता देता हूँ कि अब एक तरह से सैफई परिवार से लोग मुक्ति चाहते हैं। आपने देखा क्या कि ये धर्मेंद्र यादव
बदाऊं चुनाव लड़ने गए थे। 2019 में जब बुआ और बबुआ दोनों की दोस्ती हुई तब भी वहाँ की जनता ने इनको चुनाव हरा दिया और पवेलियन में वापस चले आए। और यही बात को अखिलेश यादव का घमंड था, गुरूर था कि कन्नौज हमारी सीट है। कन्नौज पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, वो भी चुनाव हार गई। तो इस बार आजमगढ़ की जनता ने हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस बात को ठान लिया है कि यहाँ से भी सैफई परिवार का सफाया कर देना है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा देना है। समाजवादी पार्टी का यहाँ पे जो एमवाई फैक्टर है वो बहुत मजबूत है केंद्र प्रदेश में। अब भाई कोई फैक्टर तो आप देखिए, आपके सामने नहीं लगा क्या कि बदाऊं और कन्नौज जैसी सीट पर एमवाई फैक्टर नहीं काम कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के लिए काम करती है। हम लोग किसी एमवाई फैक्टर के लिए नहीं काम करते, हम इस देश की राष्ट्रीयता के लिए काम करते हैं। देश हमारा कैसे मजबूत हो, देश की संस्कृति कैसे बढ़े, हमारी संस्कृति कैसे विकसित हो, हम राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। जो नहीं निकली हम उसका परीक्षण करके और आगे काम करेंगे। लेकिन आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, दोबारा कोई सत्ता में नहीं आया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके रिकॉर्ड को तोड़ा। देख रहे अपार भीड़ है, अपार जन समर्थन है, पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरे चुनाव मनोयोग से सब लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में हलचल सी मची हुई है, उनके कुनबे में खुद वो लगी हुई है। एक तरह से कहा जाए जैसे लंका में जो रावण ने आग लगाई थी, हनुमान जी ने आग लगाई थी, उसी तरह से जो है वो चल रहा है। सर आपके प्रत्याशी हैं वो सपा से मान ही नहीं टक्कर, वो गुड्डू जमाली जो बसपा से कैंडिडेट हैं उनसे लड़ाई। सपा तीसरे स्थान पर है, सपा तीसरे स्थान पे, ये हम लोग भी मानते हैं। प्रदेश की खिलाड़ियों को हमेशा शिकायत रहती है कि उन्हें संसाधन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं उस दृष्टि से आपको बात करूं तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार योगी सरकार ने हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जो पदक विजेता थे, उनको सरकारी नौकरी देने का फैसला किया। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 24 ऐसे विभागों के पद थे जो माध्यमिक शिक्षा से लेकर युवा कल्याण विभाग से अन्य विभाग का, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के थे, जो क्लास 2 के थे, उनको लोक सेवा से परिधि से बाहर करके सीधी नौकरी देने का हम लोग कैबिनेट की मंजूरी है। तो विज्ञापन उनको सेवा मूलभूत आवश्यकताओं की जहाँ तक बात है, सरकार हमारी जब से बनी है तब से खेलो इंडिया खेलों के तरह भारत सरकार भी पैसा अनुदान दे रही है और खेल को समृद्ध करने के लिए कोचेज की जो कमी थी उनको भी हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा युवा कल्याण विभाग है, जो नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल निष्क्रिय था, उसको भी सक्रिय कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहन के रूप में उनको सामग्री उपलब्ध कराने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। अतिशीघ्र उस पर काम प्रारंभ हो जाएगा। कोरोना संक्रमण काल के समय कुछ ये चीज़ें बाधित हुई थी, लेकिन उस पर हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रचार अभियान बहुत रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली इस भीषण गर्मी में गांव-गांव जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। शुक्रवार को मुबारकपुर विधानसभा के जहानागंज के जिगर संदी गांव, कादीपुर, दौलताबाद और तुलसीपुर गांव, बुजई गांव में चौपाल को संबोधित करते हुए बसपा के स्टार प्रचारक मंडल प्रभारी डॉक्टर मदन राम ने गुड्डू जमाली के पक्ष में गांव-गांव पहुंचकर जिताने की अपील करते हुए सपा भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, बाकी सभी पार्टियां जाति धर्म की राजनीति में विश्वास रखती हैं। चौपाल में गांव-गांव में उमड़ रही भारी भीड़ देख गदगद नजर आए बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू ने कहा कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, बाकी प्रत्याशी बाहरी हैं, मैं तनहा जनपद का हूं, हर दुख में सुख में जनता के साथ हूं। उन्होंने दावा किया कि बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर है, सपा तीसरे नंबर पर रहेगी। मेट्रो ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड के एक्सक्लूसिव शोरूम वॉकवे फुटवियर का शोरूम जनपद में भी खुल गया। शुक्रवार को सिविल लाइन क्षेत्र में शोरूम का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। उद्घाटन मौके पर शोरूम में फुटवियर की खरीदारी करने वालों को 10 से 20% की छूट दी जा रही है। शोरूम के संचालक अंकित और कंपनी के AM यूसुफ खतीब ने कहा कि वॉकवे का जनपद में ये पहला फ्रेंचाइजी शोरूम है। उत्तर प्रदेश में 4 शोरूम संचालित हैं। अलग अलग शॉपिंग मॉल में दुकानें भी हैं।
उन्होंने बताया कि कंपनी के वॉकवे, मोची, क्रॉक्स आदि ब्रांड हैं। यहाँ लेडीज, जेंट्स व किड्स के सभी प्रकार के फुटवेयर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा बेल्ट, पर्स, पॉलिश, मोजे भी उपलब्ध होंगे। ये कंप्लीट फैमिली फुटवेयर स्टोर है। यहाँ पर हमारा ये यूपी का चौथा शॉप है और आजमगढ़ में हमने ये पहला शॉप खोला है। वैसे तो हमारा कंपनी मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड 1947 से है, जिसका मेट्रो, मोची, क्रॉक्स और वॉकवे ये सब एक ही ब्रांड के नीचे आते हैं। तो उसी का ये ब्रांड है वॉकवे। वॉकवे ये एक वैल्यू लाइन सेगमेंट का ब्रांड है। हम लोग चाहते हैं कि जो है ना, हम अपने सारे कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस दे, अच्छा शॉपिंग उसका एक्सपीरियंस दे और एकदम किफ़ायती दाम में बढ़िया डिज़ाइन और बढ़िया क्वालिटी दे। यहाँ पर हम लोग मेंस का पार्टी शूज़ बेचते हैं और ओपन फुटवेयर मिलता है। चप्पल हो गया, सैंडल हो गया, किड्स का पूरा बच्चों का रेंज मिलेगा। लेडीज़ के लिए जो है ना, वेडिंग कलेक्शन से लेकर रेगुलर वेयर का हर आइटम उसको अपने पास में मिलेगा। साथ में हैंड बैग्स मिलेगा, शू केयर प्रोडक्ट्स मिलेगा और बेल्ट्स वगैरह सब पूरा कंप्लीट फुटवेयर एंड एसेसरीज शोरूम है। मार्केट में कई दुकानें ऐसी कोई खास क्या देखिए, मार्केट में तो काफ़ी सारे ब्रांड है, लेकिन वॉकवे जैसा ब्रांड यहाँ पर कहीं पर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग एकदम किफ़ायती दाम में बढ़िया सर्विस, हाई डिज़ाइन और नए नए फैशन के चीज़ें हम लोग लाते हैं और उसको एकदम किफ़ायती दाम में बेचते हैं। और हमारा सर्विस सबसे प्रमुख ऑप्शन है। तो हम चाहते हैं कि अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस दें और अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस। आजमगढ़ में हमारे इस शोरूम की ओपनिंग है वॉकवे फुटवेयर्स, जो मेट्रो ब्रांड लिमिटेड का एक फ्रेंचाइज है। सो इसकी ओपनिंग आज से हुई है और क्या सोचकर आपने खुला? जैसे इनके मॉडल और डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, प्राइसिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, किफ़ायती है, तो लोग ले सकते हैं। वैरायटीज़ काफ़ी सारे हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शूज़ है, लेडीज़ पर्स है, बैग्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्रॉक्स के आइटम्स हमारे पास हैं जो कि लोग काफ़ी ढूंढते हैं और मिलता नहीं है, तो अब हमने आजमगढ़ में उसे अवेलेबल कराया है अपने वॉकअवे शोरूम के थ्रू। तो सारी वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। कस्टमर से अपील यही करूँगा कि एक बार आएँ शोरूम में, देखें। ऑफ़र्स भी चल रहे हैं, अभी इनॉग्रल ऑफ़र भी है हमारा, फ्लैट 10% 20% ऑफ भी चल रहा है। सो आएँ, देखें और ढेर सारी शॉपिंग करें। करें राष्ट्र का जो उत्थान, उसी को करें हम मतदान। आपका मतदान लोकतंत्र की जान जैसे नारे बुलंद करते हुए छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को अनिवार्य मतदान के प्रति जागरूक किया। पहले मतदान फिर जलपान का नारा चारों ओर गुंजायमान करते हुए रैली ने 23 जून को होने वाले मतदान के लिए जागरूकता फैलाई। भारत विकास परिषद की एलीट शाखा के तत्वाधान में शुक्रवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट से निकली ये रैली श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर पहुंच संपन्न हुई। कार्यक्रम को एसडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एलीट शाखा के अध्यक्ष गिरिराज सिंघल, सचिव शिखा अनिल अग्रवाल, रीजनल मंत्री संस्कार अशोक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, आजमगढ़ शाखा के बद्री प्रसाद गुप्ता, जिला समन्वयक रमाकांत वर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज JR विश्वकर्मा, सीताराम पांडे, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, बिरजा शंकर राय, विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल ने रैली में शामिल होकर सभी का मनोबल बढ़ाया। रैली में प्रतिभा निकेतन स्कूल, राजकीय बालिका विद्यालय, GD ग्लोबल हुनर संस्थान के बच्चों एवं अध्यापकों अध्यापिकाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। लोकतंत्र तभी ज्यादा मजबूत होता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। आज के पहले 30-35% वोट पड़ता था, अब 70% जो है भारत का रेशियो है, लेकिन अभी हमारे आजमगढ़ का 58-59% है। तो हम चाहते हैं कि जो नेशनल रेशियो वहां तक हम लोग पहुंचे। कुछ स्टेट में 75, 80, 85% वोट पड़ते हैं। हमारे यहाँ भी प्रधानी के चुनाव में लोगों को इंटरेस्ट होता है, यहाँ भी 90% तक वोट पड़ते हैं। लेकिन लोकसभा निर्वाचन में वोट का परसेंटेज घटता है। इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। मान लीजिए जो लोग बाहर रहते हैं वो वोट कास्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो घर पे रहते हैं अपने घर के काम निपटा कर सारे जरूरी काम करके इस महायज्ञ में भाग ले।
पट्टीदारों से त्रस्त पीड़ित महिला ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि इनके दबंग पट्टीदार इनकी ही सहन में बनी दीवार जहां जबरदस्ती गिरा दिए तो वहीं पुराना हैंडपंप तोड़ दिए। प्रार्थनी व प्रार्थनी का लड़का आदित्यनाथ मना किए तो 7 जून को वो कई लोग एक साथ होकर लाठी डंडा व फावड़ा आदि लेकर बद्दी बद्दी गालियां देते हुए मारने को दौड़ा लिए। पीछे से आकर घर में सभी लोग घुसकर प्रार्थनी व पुत्री अर्चना तथा पुत्र आदित्यनाथ को मारपीट कर घायल कर दिए। प्रार्थनी जिस मोबाइल से घटना की वीडियो बनी थी उसे छीनकर कूच दिए, जिसमें लगभग 12,000 रुपए की क्षति पहुंचाए तथा दीवार व हैंडपंप तोड़कर लगभग कुल 20,000 रुपए का नुकसान किए। आज भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मेहरूपुर गांव का है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई व अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्नोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं: ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।